उसको थोड़ा सा देखेंगे तब भी आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये फिजियोलॉजिकल जो थे उसको हमने टाइम दिया इस तरह से ताकि आप चीजें इनको समझ सकें। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, बहरहाल इम्यून सिस्टम की तरफ आते हैं। 2-3 टर्म्स हैं जैसे डेफिनेशन वाइज हैं, डिफेंस सिस्टम के हवाले से हैं, डेफिनेशन वाइज हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लेना और बाकी हम जैसे हम इसको स्टार्ट आगे करेंगे। जैसे इम्यून सिस्टम नेचुरल एक बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, पैथोजन से, फॉरेन पार्टिकल से अगर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करती है तो ये उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। जो तकरीबन 2 सालों से, नियरली 1.5 ईयर से आप जैसे सुनते आ रहे हैं कि फलां पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये कोविड वगैरह फलां इम्यूनिटी आ गई है, जिससे एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो इस तरह से ये आपने काफी लफ्ज सुने होंगे। तो इसी सिलसिले में जैसे इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो पैथोजन को रेजिस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि उनको किल कर सके, ये भी नहीं है ना कर सके, हो सकता है रेजिस्टेंस जरूर देंगे, रेजिस्ट करते हैं ताकि कोई फॉरेन जो पार्टिकल है, पैथोजन है, वो मीन्स हमारी बॉडी में एंटर ना हो, कोई डिजीज वगैरह ना कराएं। क्योंकि कभी कभार जो पैथोजन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाती है, तो देन जो है वो इन्वेड कर जाते हैं, तो मीन्स यकीनन आगे डिजीज होती है। तो इस तरह से जो हम उसे कहते हैं कि इम्यून सिस्टम कहते हैं। और स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी वर्किंग वगैरह सो एंड सो। बट आज जैसे थोड़ा ही टाइम देते हैं, टाइम कम है, फिजिक्स की क्लास होगी फौरन, तो उसमें आप जैसे देखेंगे इम्यून सिस्टम के हवाले से या हमारा जो नेचुरल जो डिफेंस सिस्टम है, ऐसी डायग्राम को थोड़ा सा देख लें। ज्यादा हमें आज डिस्कस इतना नहीं करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है, जैसे एक जो पैथोजन है, फॉर एग्जांपल पैथोजन में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजा है, जो कुछ भी है, तो यकीनन उसमें एक हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे बैरियर मौजूद हैं कि वो डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकते। जैसे एक घर की सिक्योरिटी आप देखें या किसी एक ऑफिस की सिक्योरिटी देखें, तो उसमें सबसे बाहर जो है एक मेन जो है कंपाउंड वॉल होती है। जब कोई पर्सन या कंपाउंड वॉल से अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, तो मीन्स आगे जो उनकी सेंसिटिव चीजें पड़ी हैं, कीमती चीजें पड़ी हैं, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो क्योंकि सबसे बाहर एक दीवार है, बड़ी दीवार है, उसमें ये कांटेदार तारे, खारदार तारे वगैरह, वाट्स सिक्योरिटी वगैरह जो कुछ है, तो यानी वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उससे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन भी आती है, इंटैक्ट स्किन है, इंटैक्ट स्किन भी है, और म्यूकोजा की मेम्ब्रेन्स वगैरह भी हैं। वो अगर इंटैक्ट हैं तो ये कोई भी पैथोजन वगैरह दाखिल नहीं होगा, कोई पैथोजन दाखिल नहीं होगा। क्वेश्चन अराइजेस कि देन पैथोजन कैसे दाखिल होते हैं। कभी कभार जैसे स्किन जो है इंटैक्ट नहीं होती है, इंजरीज भी होती है, तब भी दाखिल हो सकती है। प्लस में आप जैसे देखें हमारे यहाँ कोई भी जैसे अगर पर्सन की हम बात करें, तो काफी सारे जैसे पोर्स मौजूद हैं। कौन से पोर्स जैसे मौजूद हैं, नॉस्ट्रल्स जिसमें ब्रीदिंग को हमें करनी है, या इस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम खाना खाते हैं तो उसके जरिए खाने के साथ कोई भी पैथोजन दाखिल हो सकता है। तो यकीनन यहाँ पे जैसे पेनिट्रेशन हो सकती है। अगर इंटैक्ट स्किन ना रहे या ये नेचुरल ओपनिंग से इनके जरिए भी जैसे अगर पैथोजन आए तो क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट जैसे आपको पता है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था, यहाँ पे इसके एपिथेलियल सेल्स भी मौजूद हैं, गोबलेट सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स भी मौजूद हैं। तो जाहिर है ये किल करते हैं। सिलाइवा के अंदर जैसे आपने पढ़ा है, सिलाइवरी जैसे अमाइलेज भी होता है, प्लस में लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो दैट किल्स बैक्टीरिया। तो यानी नेचर ने यहाँ पे भी ऐसे डिफेंस स्ट्रेटजीज दी हैं। जैसे ये वेस्टिब्यूल्स हैं, इनमें हेयर्स मौजूद हैं, हेयर से एयर को फिल्टर करते हैं ताकि पैथोजन ना आए। तो यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है, प्लस में वहीं पे भी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं ताकि कोई पैथोजन वगैरह अंदर ना जाए। ठीक है, अगर किसी भी तरह से अगर कोई, और ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होती है। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर की मीनिंग होती है किसी भी तरह का पैथोजन जो आता है उसको, उसकी एंट्री को रोकते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे रेजिस्ट करते हैं, तो ये स्पेसिफिक नहीं हुए, तो उसे हम कहते हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज द नॉन स्पेसिफिक है। और इसी तरह से जैसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर इसमें कोई पेनिट्रेट करके आ जाता है तो देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी होती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेन वो नॉन स्पेसिफिक होती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट काफी सारे हैं, जिसमें एन के सेल्स हैं, इन्फ्लेमेशन है, फीवर है, और प्रोटीन्स हैं, काफी सारे प्रोटीन्स हैं जो ये पढ़ेंगे हम।
आगे। तो ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनके जरिए हमारी बॉडी रेजिस्ट जरूर करती है। अगर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये पेनिट्रेट कर जाए पैथोजन वगैरह, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है जो स्पेसिफिक होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, देन जो लाइफ और लिविंग प्रोसेस है वहां तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच सकता है। अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जैसे ये उससे भी पेनिट्रेट करें, उसको ब्रेक करें, देन पहुंच सकते हैं। जैसे दीवार, घर की दीवार जैसे हमने एग्जांपल लिया, दीवार से अंदर आ गए, देन जो एक मेन गेट था अंदर भी, घर के अंदर, उसको भी क्रॉस किया, देन कमरे का जो गेट है वो भी ब्रेक किया, कमरे के बाद देन लॉकर्स वगैरह वार्ड्स हो उनको भी ब्रेक किया, देन जो उन चीजों तक वो पहुंच सकते थे। तो इसी तरह से जो नहीं, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इस तरह से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है जो स्पेसिफिक होती है, और उसमें आगे दो किस्म होंगी, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी। वो भी यानी रेजिस्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारी जो है काम की चीज नहीं है, वहां पे भी रेजिस्टेंस होगी, वहां पे भी रेजिस्टेंस होगी। जैसे अगर पैथोजन अगर स्ट्रांग है तो जाहिर है हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे सकती है, तो वो डिजीज होगी, डैमेज होगा टिश्यूज को। अदरवाइज यहाँ पे भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मौजूद है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर काफी सारी चीजें जैसे हैं, जैसे कि केमिकल है, रिफ्लेक्सेस, ये इतनी डिटेल इनकी नहीं है। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे अगर आप देखें HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, या जो स्लाइवा होती है उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी मौजूद है, लाइसोजाइम एंजाइम भी मौजूद है, इसके जरिए भी जैसे किलिंग हो सकती है पैथोजन की। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन को आप समझेंगे कि ये नॉन स्पेसिफिक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये भी नॉन स्पेसिफिक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। कैसे वो आते हैं आगे डिस्कस करेंगे, बट ये ऐसे नहीं है कि यानी पहले फर्स्ट लाइन ब्रेक हो, देन सेकेंड लाइन ब्रेक हो, देन थर्ड लाइन। ये सारी लाइंस ऑफ डिफेंस है एक साथ काम करती रहती है, साइमल्टेनियसली वर्क करते रहते हैं। ठीक है, ये सारी जो है लाइंस ऑफ डिफेंस है ये वर्क करती रहती है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो इस तरह से नहीं कि हम इंतजार करें कि ये सारी चीजें जो है ब्रेक हो तो देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करें, नहीं, बॉडी के अंदर सारी एक्टिव होती है एक ही साथ, जिस तरह से लाइंस ऑफ डिफेंस होती है। इलस्ट्रेशन है कि जैसे कोई फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल है उसमें जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फॉरेन मटेरियल जो आएगा यकीनन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो नॉन स्पेसिफिक है, फिजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस हैं। इसमें काफी सारे बैरियर्स हैं जिसमें स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और स्टमक एसिड है, लाइसोजाइम इन टीयर्स है, एज वेल एज सलाइवा है। एक्सपल्शन है, एक्सपल्शन जैसे हम वहां पे रिफ्लेक्स लिखा हुआ था, जैसे कोई भी अगर पैथोजन अदर देन कोई फूड के अलावा या कोई या एयर के अंदर कोई पार्ट आता है तो कफिंग रिफ्लेक्स होता है, स्नीजिंग होता है, वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है। ये भी एक डिफेंस स्ट्रेटेजीज है, ये भी एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है। इसी तरह से दूसरा जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, ये सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये सारे जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो देन ये बैरियर अगर क्रॉस होता है तो देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, उसमें सेल्यूलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होगी। तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी वर्क करती रहती है, और ये सारी लाइंस ऑफ डिफेंस साइमल्टेनियसली वर्क करती रहती है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो कल हम इसको मजीद उसको आगे देखेंगे। फिलहाल आपकी फिजिक्स की क्लास है, सी यू बाय।